टू मी आपका स्वागत करता है। पिछले क्लास में मैंने लाइट चैप्टर देखा था और उसमें मैंने कहाँ तक देखा था, समतल दर्पण प्लेन मिरर के बारे में देखा था। तो प्लेन मिरर में मैंने बताया था लास्ट की जो पनडुब्बी होते हैं, तो पनडुब्बी में आपको कैसे देखा जाता है, पेरिस्कोप में 45 डिग्री पर समतल कोण को रखा जाता है, वहाँ पर यूज होता है। और दूसरा ध्यान रखेंगे, जो वाहन होते हैं तो वाहन में ड्राइवर के पास जो आपके जो आईना लगा रहता है पीछे की ओर देखने के लिए, पश्च दृष्टि देखने के लिए, रियर व्यू मिरर उसे कहते हैं, तो उसमें भी आपको यूज किया जाता है किस मिरर का, प्लेन मिरर का। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वो था आपका समतल दर्पण प्लेन मिरर, जिसमें जो परावर्तक पृष्ठ जो थे वो क्या था, प्लेन था, समतल था। लेकिन अब जब देखेंगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर दो तरह का होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है कि वैसा मिरर जिसके जो परावर्तक पृष्ठ जो होते हैं, जो रिफ्लेक्टेड जो सरफेस होते हैं, वो किसी गोला का पार्ट्स हो, ठीक है, किसी स्फेयर का पार्ट्स हो, ठीक है, किसी गोला का पार्ट हो जिसमें एक तरफ क्या किया जाता है, कलर कर दिया जाता है, एक तरफ पेंट किया जाता है और दूसरी तरफ परावर्तक सतह होता है। उसमें भी दो तरह का होता है, एक कॉनकेव होता है, ठीक है, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण, और एक को कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के क्या होते हैं, जो परावर्तक जो सतह होते हैं, परावर्तक पृष्ठ जो होते हैं, अंदर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है, ठीक है, अंदर की ओर वक्रित होता है, मतलब क्या होता है, ये धंसा होता है, ठीक है। और ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला परावर्तक पृष्ठ जो होते हैं कॉन्वेक्स में, वो क्या होता है, उठा रहता है, ठीक है, उठा रहता है। इसके जो परावर्तक सतह रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है वो क्या होता है, उठा हुआ रहता है, और इसमें क्या होता है, धंसा होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो आपका कॉनकेव जो मिरर है, ठीक है, एक तरफ से इधर आपका पेंट किया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जब भी लेंगे, ऑब्जेक्ट आप लेफ्ट साइड लेंगे, इस साइड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु को रखेंगे आपका, जैसे ये कोई वस्तु है तो आप इसको लेफ्ट साइड में लेंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट जब लेते हैं तो ये आपका लेफ्ट साइड लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसी तरह से भी जो दिखाते हैं वो इमेज जो दिखाते हैं, इमेज डिस्टेंस दिखाते हैं भी से, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यू हमेशा निगेटिव होता है। निगेटिव क्यों, आपके देखेंगे लाइट जब भी हम लेंगे, यूनिवर्सल रूल है कि लाइट जब भी देख लेंगे, लाइट जब आ रहा है तो ये आपको लेफ्ट से लेंगे, लाइट जब भी लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे, लेफ्ट साइड से, इस साइड से लाइट को लाएंगे, तो इस साइड से लाइट ला रहे हैं, इधर भी लाइट लेफ्ट साइड से ला रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से जो लाइट आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके राइट साइड में अगर जाता है, राइट साइड इधर वाला पार्ट्स पॉजिटिव होते हैं और इधर वाला पार्ट्स क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ भी वही स्थिति, इधर आपका निगेटिव होता है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। तो जनरली इसके बीच वाले पॉइंट्स को क्या कहते हैं, पोल, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसके बीच वाला क्या होता है, फोकस होता है, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी जाएंगे तो क्या होते हैं, इधर फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, पोल इधर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इस केस में आपके क्या हो जाएगा, इस केस में और इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपके फोकस क्या हो गया, फोकस, यहाँ पे फोकस एफ जो हो गया वो इस साइड है, इसलिए ये निगेटिव, हमेशा निगेटिव होता है और ऑब्जेक्ट भी हमेशा निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब रखेंगे, परावर्तक पृष्ठ इधर है, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट इस साइड रखेंगे और फोकस इधर है, तो ऑब्जेक्ट इस केस में ध्यान रखेंगे यू जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, लेकिन फोकस आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, फोकस पॉजिटिव और यू निगेटिव, ठीक है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब जो वस्तु रखा है उसकी दूरी जो हमेशा नापते हैं वो क्या होता है, निगेटिव में होता है। लेकिन फोकस आपके पॉजिटिव, यहाँ ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट वाला पार्ट निगेटिव और राइट वाला पार्ट पॉजिटिव, और लाइट जब भी लाएंगे तो लेफ्ट से राइट की ओर। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आगे चल के आपका एक न्यूमेरिकल हो सकता है, 1/f = 1/u + 1/v, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये आपका मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उत्तल के लिए है तो f का वैल्यू आपका क्या डालेंगे, निगेटिव डालेंगे, ठीक है, सॉरी अवतल का जब रहेगा तो f का वैल्यू निगेटिव डालेंगे और v का वैल्यू u का वैल्यू निगेटिव डालेंगे, तो v का वैल्यू आपका निकल जाएगा निगेटिव की पॉजिटिव। अगर आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इस साइड है आपका, और जो इमेज बन रहा है, अगर निगेटिव आता है तो इस साइड बन रहा है। उसी तरह से आपके इसमें न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। इसमें देखा जाए कि आपका इस केस में हम पुट करेंगे तो जब उत्तल दर्पण होगा तो u का वैल्यू हम हमेशा निगेटिव डालेंगे, ठीक है, और f का पॉजिटिव डालेंगे, तो यहाँ से भी जो आएगा वो बताएगा कि आपको पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब राइट साइड बन रहा है, और निगेटिव आ रहा है तो आपका लेफ्ट साइड आपका इमेज बन रहा है। तो ये आपको निकालने के लिए आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो अब देखेंगे कॉनकेव मिरर जो होते हैं, अवतल जो दर्पण होते हैं, उसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्यों, क्योंकि ये देखा गया
कि जो आपके जो लाइट्स जो होते हैं उसको क्या करता है, एक जगह ला करके केंद्रित करने का काम करता है। ठीक है, जैसे ये सब लाइट आपके हैं, ये लाइट जो आपके हैं इधर से आया, ठीक है, ये आपके लाइट आया या इधर से लाइट आया, तो ये आपके क्या करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है, एक पॉइंट पर लाने का, मतलब सिकुड़ाने का काम करता है, इसलिए इसे अभिसारी मिरर कहते हैं। लेकिन वही आपको यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका जैसे इधर से लाइट लाया तो इधर फैला दिया, इधर फैला दिया, फैलाता है, इसलिए इसे क्या करते हैं, डाइवर्जिंग अपसारी मिरर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कॉन्वर्ज करने का काम करता है, इसीलिए ये कॉन्वर्जिंग का मिरर है। ये क्या करता है, लाइट को क्या करता है, केंद्रित करने का काम करता है, इसलिए इसे सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है, सोलर भट्टी में यूज किया जाता है, क्योंकि वो क्या होगा, सोलर भट्टी में वो जो लाइट आपके केंद्रित होंगे तो उसका एनर्जी के रूप में यूज होगा। ठीक है, तो सोलर भट्टी में यूज किए जाते हैं। साथ ही कॉन्वर्जिंग मिरर का पूछता है क्वेश्चन कि गाड़ियों के जो हेडलाइट्स है उसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसका जनरली जो होता है कॉन्केव मिरर जो होते हैं उसका जो इमेज बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, ठीक है, और बराबर भी बनता है। अब कहाँ कहाँ क्या पोजीशन है वो भी देख लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि जनरली इसका जो है बड़ा इमेज दिखाने का काम ज्यादा होता है, बड़ा ज्यादा इमेज बनाता है, इसलिए ये इसका जो यूज करते हैं सर्च लाइट में यूज करते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट्स में ये जो डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, कान नाक ये सब के जो डॉक्टर होते हैं, दांत वगैरह जो दिखाने का काम करते हैं, दांत को बड़ा दिखना है, कान का पार्ट्स दिखना है, तो वहां पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा पार्ट्स दिखाई देता है। ठीक है, ये बड़ा करके दिखाता है, इसलिए जनरली कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ करते हैं, सर्च लाइट में यूज करते हैं। सर्च लाइट में गाड़ियों के हेडलाइट्स डेंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टर्स जो होते हैं उनके द्वारा, या दाढ़ी जो है, दाढ़ी आपको बड़ा दिखाया जाता है, वो किस मिरर का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए, और सेविंग मिरर के रूप में कौन सा यूज किया जाता है, कॉन्केव मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो आपका जो साइड व्यू मिरर, जो आपके जो वैन होते हैं, जो गाड़ी साइड व्यू जो मिरर होते हैं, पक्ष दर्पण मतलब पक्ष डिश दर्पण, जैसे गाड़ी जो दोनों साइड जो गाड़ी में होते हैं आपके जो दर्पण, तो वहां यूज किया है। क्यों किया जाता है, जनरली उत्तल लेंस में जो आपका इमेज जो बनता है, इमेज देखा जाता है जनरली सीधा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, सीधा बनता है सदा और छोटा बनता है, तो छोटा रहेगा तो पीछे का जो गाड़ी वगैरह आता है तो वो क्या होता है, उसमें आ जाता है और उसको आप ड्राइवर जो है आसानी से देख लेता है, तो इसलिए साइड व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है। जो स्ट्रीट लैंप है, स्ट्रीट लैंप में भी यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि अब सारी लेंस ये क्या करता है, जो लाइट है उसको क्या करता है, बिखरा देता है, फैला देता है। ठीक है, फैलाने का काम करता है, इसलिए स्ट्रीट लैंप के लिए भी, लैंप में भी यूज किया जाता है। तो क्या क्या देखे, स्फेरिकल मिरर देखे, पिछले क्लास में मैंने प्लेन मिरर देखा था, अभी क्या देखे, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर जो किसी गोला का, किसी स्फीयर का हिस्सा हो, जिसका एक सतह परावर्तक हो और एक सतह आपका पेंट किया हो, कलर किया हो। ठीक है, और ये कलर किया हो कह सकते हैं। और यहाँ पे दो तरह का मिरर होते हैं, कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स। कॉन्केव जो होते हैं अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स जो होते हैं वो उत्तल दर्पण। कॉन्केव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स को अपसारी मतलब डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये जनरली गाड़ियों के हेडलाइट, सर्च लाइट, डेंटिस्ट के द्वारा सेविंग मिरर में यूज किया जाता है, सोलर भट्टी में यूज किया जाता है। और ये जो यूज किया जाता है साइड व्यू मिरर के रूप में, स्ट्रीट लाइन के रूप में यूज किया जाता है। इसका एफ जो होता है, फोकस जो होता है वो निगेटिव होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हमेशा निगेटिव इस साइड लेते हैं। लेकिन इस केस में फोकस आपका पॉजिटिव होता है और यू आपका निगेटिव होता है। भी आपका मान पे डिपेंड करेगा कहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है। अब देखते हैं इससे न्यूमेरिकल। आप देखिए कि इसमें आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अवतल दर्पण में पूछेगा कि ऑब्जेक्ट आपके रखे गए हैं अवतल दर्पण में, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस दिया है मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर, और ये फिर फोकस दिया है, फोकस इसका दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। तो कहेगा कि आपके जो इमेज बनेंगे मतलब भी जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, उसका आप निकालिए और कितना वैल्यू पे, कितना डिस्टेंस बनेगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ हमने बताया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्या लेते हैं, निगेटिव, इस साइड है, लेफ्ट साइड है, इसलिए u भी निगेटिव लेंगे, और फोकस भी इसी साइड है इसलिए क्या लेंगे, फोकस भी निगेटिव लेंगे। तो फोकस में देखिए आप पुट करेंगे तो 1/v, भी तो हमें नहीं पता है, v का v ही रहने देंगे, और u कितना है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, = 1/f, f का वैल्यू निगेटिव में दे देंगे तो f कितना है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको जब पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f - 1/100 = -1/10,
ठीक है। इसलिए 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर जाएगा 1/100 माइनस 1/10, ठीक है। एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 100 और ये हो जाएगा आपके 1 - 10, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा -9/100, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू -9/100, इसलिए v इज इक्वल टू हो जाएगा -100/9। ये जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 9 1 9 1 9 1 11 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन निगेटिव में है। निगेटिव में मतलब जो आपका इमेज बन रहा है इस साइड बन रहा है, और 11 पॉइंट जो भी आया आपका, ये आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन वही आपका कॉन्वेक्स में रहेगा, तो कॉन्वेक्स में आपका क्या रहता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो यहाँ हमने बताया कि f दिया हुआ कितना, 3 सेंटीमीटर, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही लगाएंगे। तो v आपका निकालना है, u क्या लेंगे, इधर लिया गया है तो इसलिए निगेटिव लेंगे, u कितना है माइनस, यहाँ पे माइनस में लेंगे -1 सेंटीमीटर, ठीक है। और f कितना है 3 सेंटीमीटर, तो फोकस तो इसका यहाँ पर है, ये किसी गोला का भाग होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका आधा यहाँ पर है, तो इसका आधा आपका फोकस कहलाता है। तो फोकस तो इस किसी गोलीय दर्पण का भाग है, इसलिए ये फोकस इधर रहता है, तो फोकस इधर राइट साइड में, इसलिए क्या हो गया पॉजिटिव, तो राइट साइड में पॉजिटिव है, इसलिए क्या लेंगे +3, ठीक है। अब इसको जो कैलकुलेशन करेंगे 1/v - 1 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब इधर जो भी हो जाए 1/v इज इक्वल टू 1/3 + 1, और ये हो जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो हो जाएगा 4/3, इसलिए v का वैल्यू हो जाएगा 3/4, ये पॉजिटिव में आया, ठीक है, जो भी इसका वैल्यू है। तो पॉजिटिव में चूंकि आया पॉजिटिव में, तो किस साइड आपका बनेगा, इस साइड लिखेंगे, राइट साइड आपके, मतलब दर्पण के पीछे, आपका दर्पण के पीछे इमेज बनेगा। तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे कुछ पोर्शन, कुछ स्थिति, ठीक है, जो आपके ध्यान रखना है। तो अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है अवतल दर्पण में, देखें पहले इसको हटा दें, कि अवतल दर्पण में देखें कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रखा गया इन्फिनिटिव पे रखा गया है, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होता है, ठीक है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये कुछ दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे गया तो इन्फिनिटिव कहलाया। तो इन्फिनिटिव पे रखेंगे तो फोकस कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, ध्यान रखेंगे। इन्फिनिटिव पे रखेंगे, इन्फिनिटिव पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। लेकिन आपका उल्टा बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, छोटा बनता है और उल्टा बनता है। और जब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच, ये और इसके बीच हम रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे मान लीजिए, तो यहाँ पर जब रखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो ये आपका क्या होगा, इधर लाए तो ये वाला भी इधर खिसकेगा, मतलब जैसे ये इधर लाए तो ये वाला इधर आएगा, तो मतलब यहाँ पर इसके और इसके बीच, तो इन्फिनिटी और सेंटर, तो सेंटर और फोकस के बीच, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सेंटर पे ला देते हैं, यहाँ पर लाते हैं, तो यही सेंटर पे बनेगा और दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या था, छोटा था और उल्टा था, ठीक है। लेकिन जब सी पे और सी पे रखे, सी पे ऑब्जेक्ट रखे, तो सी पे ही आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, और क्या बनेगा, ये आपके बराबर बनेंगे, ठीक है, उल्टा ही बनेगा, बराबर बनेगा। लेकिन सी और एफ के बीच जैसे ही लाए, सी और एफ के बीच लाए तो ये दूर होने लगा, सी और एफ के बीच जैसे ही लाए तो एफ और इन्फिनिटिव के बीच जाने लगा, एफ और इन्फिनिटिव के बीच जाने लगा। सी और एफ के बीच डाले तो एफ और इन्फिनिटिव के बीच जाएगा, इधर अब क्या आएंगे। लेकिन एफ पे जब डालेंगे, ठीक है, एफ पर जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी पे बनेगा इधर, ठीक है। और ये जो बनेगा एफ, जो इन्फिनिटी पे बनेगा, वो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और साथ ही ये क्या होंगे, उल्टा बनेंगे। लेकिन फोकस और पोल के बीच अगर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और ये क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, और आभासी होता है, ठीक है, आभासी और सीधा होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सीधे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पर, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पर ही बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो फोकस और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। इतना ध्यान रखेंगे। इसके द्वारा जो इमेज बनता है आपके, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर कब बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रहता है तब। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर जब रहता है तो आपके क्या होते हैं, छोटा बनते हैं, और जैसे ही इधर आता है तो बड़ा बनने लगता है। और उल्टा और वास्तविक जनरली इसका आपके इमेज बनते हैं। लेकिन उत्तल में देखिए, इसको बस दो ही ध्यान रखना है, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, और इसका जब भी बनेगा तो ये इसका जब इमेज बनता है उत्तल में क्या होता है, उत्तल में जो जब भी होता है, ये आपका फोकस पे, इन्फिनिटी पे रखे तो फोकस पे बना,
इन्फिनिटिव पे कहीं रखे, इधर रखे तो ये फोकस पे बनता है, ठीक है। और इन्फिनिटिव और पोल के बीच रखे, ये पोल के बीच रखे, इन्फिनिटिव और पोल के बीच रखे कहीं पर, तो ये पोल और फोकस के बीच बनता है, पोल और फोकस के बीच बनता है, ठीक है। और इसके द्वारा जो इमेज बनता है जनरली दर्पण के पीछे बनता है और आभासी और सीधा बनता है, उल्टा और सॉरी आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, सीधा बनता है। इस केस में उल्टा बना था, इस केस में सीधा बनेगा। तो सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या क्या है इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? कोई लाइट जब है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जनरली उसके दिशा में चेंजिंग आता है, उसका संचरण का जो दिशा होता है वो चेंजिंग होता है, और इस घटना को हम लोग करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज होता है। तो ध्यान रखेंगे जब सघन से विरल में जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जनरली जो होता है अभिलंब से जनरली क्या होता है, दूर भागता है, ठीक है। सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है, अभिलंब से दूर, ठीक है। और लेकिन विरल से आपका सघन की ओर जाएगा, विरल से सघन में जाएगा तो क्या होता है, अभिलंब के नजदीक, ठीक है, अभिलंब के नजदीक मतलब अभिलंब की ओर झुकता है। ध्यान रखेंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो क्या होगा कि अभिलंब से अभिलंब की ओर झुकेगा, कि अभिलंब के नजदीक आएगा, ठीक है। लेकिन सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। जनरली देखिए एज फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई लाइट है, यहाँ पे अभिलंब है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये अभिलंब है, ठीक है, ये एक माध्यम है, ठीक है। मान लीजिए ये रेयर है, रेयर मतलब, और ये है डेंसर, ठीक है, मतलब ये मान लीजिए विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, सघन, ठीक है, रेयर से विरल। तो यहाँ पे जब इंसिडेंट रेट जब इधर आ रहा है तो ये हो गया एंगल ऑफ हाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेट, लेकिन जाना चाहिए इसको किधर, इधर जाना चाहिए था, इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन इस डायरेक्शन में ना जा करके ये विरल से सघन आया है, ठीक है। तो सघन में क्या होता है, अभिलंब के आपके नजदीक आता है, तो ये इस तरह से आपका मुड़ जाता है, तो ये कहलाया प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा केस देखें, दूसरा केस देखें, ये अभिलंब है, ये लाइट आपका आ रहा है, लाइट आ रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ आपका इंसिडेंट ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, लेकिन ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइट इस तरह से जाना चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका सघन माध्यम ऊपर और ये आपका विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, ठीक है, डेंसर मीटर, रेयर मीटर, तो यहाँ पे होना चाहिए इस तरह से, लेकिन विरल माध्यम होने की वजह से ये क्या हो जाता है, आपका अभिलंब से थोड़ा दूर जाता है, दूर हट जाता है, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो दिशा में परिवर्तन होता है यही कहलाया क्या चीज, रिफ्रैक्शन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट जाता है तो उसका दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसके संचरण की दिशा में परिवर्तन होता है, उसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं, अपवर्तन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डेंसर से आपका रेयर जाएंगे तो क्या होगा, और रेयर से डेंसर में जाएंगे तो क्या होगा, डेंसर में जाने पर अभिलंब की ओर और रेयर में जाएंगे तो अभिलंब से दूर की ओर जाएगा। इसका जनरली पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन जो होता है उसका एग्जाम्पल पूछता है कि जनरली जो आपके पानी है, ये पानी है रखा हुआ, तो इसमें जो आपका जो कोई वस्तु है, जैसे ये पानी है, कोई वस्तु है जैसे सिक्का यहाँ पे रखे, ठीक है, तो ये जनरली ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, ठीक है, जो सिक्का रखा गया, ये सिक्का रखा गया, किसके कारण, ये थोड़ा अपने वास्तविक दूरी से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, सिक्का हो या मछली हो, कोई वस्तु रखा हुआ है तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, वास्तविक गहराई से आपको कम दिखता है, मतलब थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, तो आपके रिफ्रैक्शन के कारण, मीडियम चेंज हुआ, ठीक है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम, इसके कारण आपका चेंज होता है। यही पेंदी जो है, ये पेंदी थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगेगा, ये भी आपके किसके कारण, आपका रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। या नींबू रखा हुआ है, इसमें नींबू डाला हुआ है तो साइड से देखने पर क्या लगता है, बड़ा लगता है, किसके कारण, तो रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। वास्तविक सूर्योदय से पहले भी, सूर्योदय जब हुआ उससे पहले ही आपका सूर्य का दिखना और सूर्यास्त के कुछ देर बाद भी दिखना, जनरली 2 मिनट का आपका सूर्यास्त के बाद भी दिखता है 2 मिनट तक, तो वो क्यों दिखता है, तो आपके ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू अपवर्तन, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि सूर्योदय से पहले भी सूर्य देख लेते हैं और सूर्यास्त के कुछ समय बाद 2 मिनट
तक का हम क्या देखते हैं, सूर्य को देख लेते हैं। तो ये क्यों, रिफ्रैक्शन के कारण। उसी तरह से छड़ी रखते हैं, इसमें डालते हैं तो थोड़ा देखने पे क्या प्रतीत होता है, तिरछा प्रतीत होता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तो ये सब क्वेश्चन बनता है। उसी तरह से तारा जो है वो टिमटिमाता एक्चुअल में वो टिमटिमाता नहीं है, आपके क्या होते हैं वहां पे, आपके वायुमंडल है तो भिन्न भिन्न यहाँ पे भिन्न भिन्न आपके परत होते हैं। भिन्न भिन्न क्या होते हैं, परत होते हैं, ठीक है। अलग अलग परत होते हैं और अलग अलग परत होने के कारण यहाँ पे आपके क्या होते हैं, कहीं रेयर और कहीं डेंसर। इस तरह का होने के कारण आपके क्या होते हैं, वो आपके कहीं पे आपका टिमटिमाता हुआ दिखता है, कहीं आपका लाइट जलता हुआ दिखेगा, कहीं बुझता हुआ दिखेगा। इस तरह से आपका क्या होता है, तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अपवर्तन क्या है, ठीक है। अपवर्तन का यूज कहाँ कहाँ है, तो अपवर्तन के कारण छड़ी क्या होता है, तिरछा दिखता है। सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ, पानी में डाला हुआ है तो थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। ये वस्तु कोई डाले ऊपर उठा हुआ। मछली जो है वास्तविक गहराई उसकी नीचे होती है लेकिन थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। या पेंदी इसका थोड़ा ऊपर उठा दिखा रहा है। नींबू डाले हैं तो नींबू थोड़ा सा आपके साइड से देखने से साइज बड़ा दिखता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी कुछ देर बाद भी आपका सूर्य देखते हैं, इसके कारण ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और ये याद रखेंगे कि डेंसर से रेयर जाते हैं क्या होता है, और रेयर से डेंसर जाते हैं तो क्या होता है। अब देखेंगे यहाँ नाक, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हुआ ये अपवर्तन, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपके साइन आई बाय साइन आर, ये कहता है स्नेल्स लॉ, वो स्नेल्स लॉ कहता है कि म्यू के बराबर होता है। म्यू मतलब अपवर्तनांक, किसी वस्तु का अपवर्तनांक कितना होता है वो निकालते हैं, वो कांस्टेंट होता है साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ साइन आई देता है, यहाँ वैल्यू देता है 30, और इस यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 15 डिग्री हुआ, तो यहाँ से आप निकाल लेते म्यू इज इक्वल टू कितना होता है। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 60 है और यहाँ पर आपका 30 है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 30, ठीक है। तो हो जाएगा साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। इसका वैल्यू हो जाएगा √3 का वैल्यू 1.73 समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से म्यू का वैल्यू निकालते हैं। या फिर दूसरा म्यू आपका निकालने के लिए, किसी वस्तु का अपवर्तनांक क्या होता है, तो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ जो ओरिजिनल लाइट है, ये निर्वात में लाइट का जो वेग होता है वो, और जो आपके उस लाइट का जो वेग होगा जिसके बारे में पूछ रहा है, वो आपको डिवाइड करने पे वैल्यू जो आएगा। मान लीजिए आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया है किसी मीडियम में, आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया है आपका 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बोलेगा कि रिफ्रैक्शन का वैल्यू निकालिए, तो हम जानते हैं सी का वैल्यू हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। सी का वैल्यू हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर, ये क्या है, निर्वात में प्रकाश कक्षा। तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, लगभग 3, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। उसी तरह से आपके वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, जैसे अभी आपके सिक्का का रहता, तो वास्तविक गहराई क्या है या मछली क्या है, वास्तविक गहराई क्या है और आभासी गहराई कितना प्रतीत हो रहा है, ठीक है, वो आपका डिवाइड करने पे म्यू का वैल्यू निकालते हैं। इस तरह से आपका अपवर्तनांक निकालते हैं। अपवर्तनांक साइन आई बाय साइन आर निकाले या सी बाय भी, जिसके हिसाब से एंगल दिया है एंगल से निकाल लेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से दिया है उसके हिसाब से निकालेंगे, या गहराई के हिसाब से दिया है तो गहराई के हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि कुछ ध्यान रखना है अपवर्तनांक, कुछ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात जब मीडियम रहेगा तो उसमें आपके 0 होते हैं। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.008, लगभग 1 कह सकते हैं। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3 कह सकते हैं, 1.33 होता है, ठीक है। वही कांच का अपवर्तनांक देखा जाए तो 3/2, डेढ़ होता है, ठीक है, 3/2। और हीरा का 2.42, ये ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे। तो अब इसके बाद अगले क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वगैरह देखेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।